बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फरमाया साहिब आज़म दर्जात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपने इस फरमान में, अपने इस खुतबे में, अपनी इस हदीस में मलाए कायनात ने अपने चाहने वालों को अपनी मारिफत कराई और इस अंदाज में अपनी मारिफत कराई कि जो मारिफत अली में डूबा उससे मारिफत खुदा हासिल हो गई। मौला के खुतबों का ये रंग है कि जब मौला ने ये कहा हो अपने खुतबे में कि मैं बादलों से बारिश का बरसाने वाला हूँ, मैं मौसमों की तब्दीली करने वाला हूँ, मैं ज़मीन से पौधों को उगाने वाला हूँ, मैं शजरों पर समर लगाने वाला हूँ, मैं रात को दिन में बदलने वाला हूँ, मैं दिन को रात में तब्दील करने वाला हूँ, मैं सूरज को उगाता हूँ, मैं चाँद को गुरूब करता हूँ। ये खुदरत परवरदिगार के औसाफ जो अली ने अपने लिए बयान किए और ऐसा खुतबा लोगों के सामने बयान फरमाया, तो इस खुतबे से मुराद अली की अपनी ज़ाती मारिफत नहीं थी, बल्कि अपने इन अल्फाज से अली ने लोगों के सामने इस मज़मून को वाज़ेह किया कि तुम जो भी उसके ताल्लुक़ से समझ रहे हो वो मैं हूँ और वो तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम जो कुछ भी उसके ताल्लुक़ से समझ रहे हो वो मैं हूँ और वो तुम्हारी समझ से बाहर है। इस तरह अपने तारुफ के खुतबे को बयान करके अली ने मेयार तौहीद समझाया। अब जो अली के इस खुतबे पर एतराज़ करेगा वो अली के खुतबे पर एतराज़ नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह की अज़मत को गिरा रहा है। शान व शौकत व तौहीद के लिए मौला ने कहा, कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई कि तुम उसके बारे में जो भी सोच रहे हो वो वैसा नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारी सोच में आ गया तो वो तुम्हारी अक्ल की मखलूक हो गया, और जो अक्ल को समझ में आ जाए
वो कायनात का परवरदिगार नहीं होता। इसीलिए अली ने उसकी शान में नाजिल होने वाली आयतों की निस्बत अपनी तरफ ले ली, का चाहे मेरे वक़ार में कमी ही क्यों ना हो जाए। सलामत आप सलामत रहे, चाहे मेरे वक़ार में कमी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी शान और शौकत पर कोई हर्फ नहीं उठना चाहिए। लोग इस बात में हैरत ज़दा होकर सवालात करते हैं कि भाई कैसे अली ने ये कहा हो कि मैं सूरज का निकालने वाला हूँ, जबकि इरफान अली जिसे हासिल हो वो ये दलील वाज़े तौर पर समझ सकता है कि अली का सूरज को निकालने का जिक्र करना कोई फजीलत अली है ही नहीं। सूरज को निकालना या पौधों को ज़मीन से उगाना ये अली के लिए कोई फजीलत है ही नहीं, क्योंकि जो जिसका रोज़ का काम होता है वो उसे अपनी फजीलत में शुमार नहीं करता। वही वो वजूद है जिसकी वजह से निज़ाम कायनात चल रहा है, वही वो वजूद है जो इस कौनैन के बाकी रहने की जिम्मेदार है। मौला ने जितने भी खुतबे दिए हैं ऐसे जिसमें अपना तारुफ कराया, वो दर हकीकत में परवरदिगार आलम की अजमत को बयान कर रहा था। ये सिवाय ज़बान अली के कोई और नहीं कर सकता कि जहां ज़बान अली की तारीफ कर रही हो और समझा खुदा को जा रहा हो। उसकी शान और शौकत जब भी उसने बयान की, वो दर हकीकत में तौहीद की तारीफ कर रहा है। तमाम औसाफ को अपनी तरफ मोड़ कर उसे लाशरीक साबित कर दिया। क्योंकि दुनिया क्या समझती है? दुनिया ये समझती है लाशरीक मतलब वो जिसकी बीवी नहीं, लाशरीक मतलब वो जिसके बच्चे नहीं, लाशरीक मतलब वो जिसके माँ बाप नहीं। लेकिन अली ने कहा ये छोटी सी लाशरीकी उसकी ज़ात और उसकी शान के लिए है ही नहीं। लाशरीक उसके लिए उसे कहते हैं कि जिसके माँ बाप अज़वाज औलाद का जिक्र नहीं, बल्कि एक ऐसा वजूद जिसमें जज्बे की शिरकत न हो, ऐसा वजूद जिसमें एहसास की शिरकत न हो। क्यों? क्योंकि जज्बा जब आ गया किसी वजूद में तो वो वजूद अकेला बाकी नहीं रहा। भाई हो गए ना दो, हम और हमारा गुस्सा। अब हम चल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं एक अकेला है, लेकिन इमाम ने फरमाया अकेला कहाँ है? वो जो एक फर्द चल रहा है, मौला ने फरमाया अकेला नहीं है। खून भी है, गोश्त भी है, हड्डियां भी है, जज्बात भी है, सिफात भी है, एहसास भी है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तब कहीं जाकर एक चल रहा है। तो ये एक होने के बावजूद भी लाशरीक नहीं है, क्योंकि उस एक में 50 चीज़ें मिली हुई है। लाशरीक उसके लिए मानी ऐसा लाशरीक जिसकी आंख नहीं, नाक नहीं, चेहरा नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, जिस्म नहीं, जिसके लिए एहसास नहीं, जज्बात नहीं, औसाफ नहीं। क्योंकि अगर कुछ भी आ जाए तो लाशरीक बाकी नहीं होगा। तो फिर सवाल उठेगा कि भाई जब औसाफ और जज्बात और एहसास नहीं है तो कुरान ने जिक्र किया है उसके राजी होने का, कुरान ने जिक्र किया है उसके नाराज होने का।
भाई जज्बे के बगैर, एहसास के बगैर खुश कैसे होगा, किसी से नाराज कैसे होगा? तो इमाम ने यही जवाब दिया कि तूने उसकी तौहीद को पहचाना ही नहीं। वो हस्तियां हम हैं जिसने उसके जज्बे भी ले लिए, जिसने उसके सिफात भी ले लिए, जिसने उसके कमालात भी ले लिए। जो कुछ भी पहचाना जिससे जाता है वो सब हमने ले लिया ताकि वो ला शरीक साबित हो जाए। भाई कितना जरूरी है अली के फजाइल को समझना ताकि तौहीद समझ में आए। और वो लोग जो फजाइल अली से दूर हैं वो जिंदगी भर कहते रहेंगे अल्लाह एक, लेकिन दम निकलेगा तो मुशरिक ही मरेंगे। क्योंकि उन्होंने कभी उसके एक होने को पहचाना ही नहीं कि वो कैसा एक है। अली का वजहुल्लाह होना तारीफ अली नहीं है, अली का लिसानुल्लाह होना तारीफ अली नहीं है, अली का यदुल्लाह होना तारीफ अली नहीं है, अली का मजहर सिफातुल्लाह होना तारीफ अली नहीं है, बल्कि ये तमाम औसाफ उसकी तौहीद की पाकीज़गी है। जिसने फज़ाइल अली पर एतराज़ किया उसने अल्लाह के साथ शिरकत कर दी और मुशरिक हो गया। वैसा ही है ये खुतबा। आ जाए, थोड़ा सामने आ जाए, एक सलवात पढ़ दे बारगाह इलाही। बुलंदतरीन सलवात और पढ़ दीजिए। एक और बावाज़ बुलंद सलवात बारगाह। तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा। मौला ने जिस अंदाज में खुतबा शुरू किया वो है, आगाज़ करते हुए फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना। ज़बान अली से खुतबा शुरू हुआ, अली की ज़बान पर लफ्ज़ आया अना। अंबिया ने जब भी परवरदिगार आलम की दरबार में दुआ की है, मलकूत ने जब भी दुआ की है, किसी की ज़बान में ये ताकत नहीं थी कि अपने लिए लफ्ज़ अना कहे। जिसने दुआ की कहा अना नहीं परवरदिगार, मैं हूं इन्नी। कहा क्यों, अपने आप को अना क्यों नहीं कहता? कहा मैं अना इसीलिए नहीं कहता क्योंकि लफ्ज़ अना में जो बड़ाई है वो तेरे सामने क्या बयान हो, लिहाजा मैंने आवाज दी तुझे इन्नी, कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं, है ना। लेकिन सिवाय ज़बान अली के किसी ने इस्तेमाल नहीं किया अपने लिए लफ्ज़ अना। जिसने भी इस लफ्ज को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इस लफ्ज ने इस्तेमाल करने वाले को जलील कर दिया। जिसने भी कहा अना, अना कहने के बाद फना हो गया। जिसने भी अना कहा, अना कहने के बाद फना हो गया। इसीलिए ये अना सिर्फ उसी को ज़ेब देता है जिसके लिए कुरान की आयत सनद बन गई हो कि सब कुछ फना हो जाने वाला है लेकिन अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा।
भाई हज़ारों सलाम आपके जज्बात को मोमिनीन से गुजारिश है नारों का इख्तिसार रखे। हमें बात जो कहनी है वो बहुत तवील है ना, इसीलिए आप थोड़ा सा नारे रोक ले। वाह वाह कहते हुए भले ही ज़बान ख़ता हो जाए एतराज़ नहीं, नारे का थोड़ा सा इख्तिसार रहे। तेज़ी से आपकी खिदमत में बहुत सारी बातें करनी है। एक बुलंद तरीन सलवात बारगाह है। जिस किसी ने भी लफ्ज़ अना इस्तेमाल किया, उस लफ्ज़ अना ने उसे फना कर दिया, सिवाय उसके कि जिसके लिए कुरान दलील बना हुआ है कि इसे फना नहीं है। लेकिन हमने जब गौर किया कि क्या वजह है कि आखिर अना कहने पर लोग फना हो जाते हैं, तो जब इस पर गौर किया तो पता ये चला जब भी कोई अना कहता है तो उससे उसका खुद का नफ्स मुराद होता है। तवज्जो। जब भी कोई अना कहता है तो उसका खुद का नफ्स होता है, लेकिन जब अली अना कहता है तो नफ्स अल्लाह का नफ्स होता है। इसीलिए सिवाय अली के कोई अना नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा को किसी के नफ्स का जिक्र सुनना गवारा नहीं है सिवाय अपने नफ्स के। खुदा को किसी की बड़ाई गवारा नहीं है सिवाय अपने नफ्स के। इसीलिए उसने अपने नफ्स का नाम अली रखा कि ऐसा बुलंद जिसके आगे कोई बुलंद आ जाए पस्त हो जाएगा। लफ्ज हुआ शुरू अना। मौला ने आयत, कुरान मजीद की एक आयत है जिसको अपने खुतबे का मजमून बनाया। वो आयत है व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु। उसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं। उसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं जिन्हें कोई नहीं जानता सिवाय उसके। कुरान बात कर रहा है एज अ थर्ड पर्सन। उसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, उन चाबियों को कोई नहीं जानता सिवाय उसके। यानी कुरान मजीद की ये आयत पहली बनी कि आखिर ये किसकी बात चल रही है जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं। इसी आयत को मजमून बनाकर अली ने कहा अना इंदी मफातिहुल गैबी ला यालमुहा बाद रसूलुल्लाह इल्ला अना। वो मैं हूं कि जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं जिन्हें कोई नहीं जानता मेरे और अल्लाह के रसूल के। यानी कुरान ने जिसके लिए लफ्ज़ हु इस्तेमाल किया, अली ने उसको अपनी जबान से अना कहा। कुरान सामित के लिए जो हु है वो कुरान नातिक में अना हो गया। फरमाया मेरी तारीफ कर रहा है जो सामित कुरान बोल रहा है। मौला ने फरमाया अना ज़ालिकल किताबुल लज़ी ला रैब फी। मैं वो किताब हूं जिसमें कोई शक नहीं है। कुरान आपने उठाया, रखी है सामने, ऐसे कुरान रख कर कोई पढ़ रहा है, आयत आई ज़ालिकल किताब, तर्जुमा हुआ वो किताब। वो किताब का कौन सी किताब? यहां तो रखी है हमारे सामने, और आप कह रहे हैं वो किताब। और वो भी सिर्फ वो नहीं है। देखिए 3 लफ्ज है आएंगे। हाजा किसी चीज को कहते हैं जो सामने है, हाजा। इसका ऑपोजिट होता है जाका, यानी हाजा यहां जाका वहां। लेकिन और दूर हो जाए, जो जाका से भी आगे हो,
तो उसे कहते हैं ज़ालिका। सामने रखी है और बात चल रही है, वो बहुत दूर जो किताब है उसमें कोई शक नहीं है। उस बहुत दूर वाली किताब में जिसने शक करने की कोशिश की वो तक़वे के दायरे से बाहर हो गया। जब कुरान की आयत ही दावत फिक्र दे रही है कि सोचो सामने रखने वाली किताब आखिर किस दूर वाली किताब की बात कर रही है, अली ने आयत की वजाहत की और फरमाया अना ज़ालिकल किताब, वो दूर वाली किताब मैं हूं। और इस दूर को एतबारे डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भले ही अली पहलू में किसी के खड़ा हो, दूर होगा, क्योंकि ये वो दूर नहीं है जो फासले से दूर है, बल्कि वो दूर जो अक्ल से दूर होता है। अक्ल से दूर किसे कहते हैं? यानी कोई भी ऐसी चीज जो अक्ल में ना आए उसके लिए कहा जाता है अक्ल से दूर है। अक्ल में आना ऐब है और ऐब मासूम में नहीं पाया जाता, क्योंकि अली अल्लाह की इस्मत का मजहर है। इसीलिए जैसे अल्लाह अक्लों में नहीं आता वैसे ही अली भी अक्ल को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अक्ल से दूर है। तो जो है ना, आपकी बात शुरू हुई, मौला ने फरमाया अना, अल्फाज की तरफ आ रहे हैं। मौला फरमाते हैं अना साहिबुन नश्रे वल हश्र। भाई उन्वान है ना जहन में, उन्वान क्या है? ईया का नाबुदो। तब तक तो आपको सोच लेना चाहिए कि अल्लाह की इबादत से फजाइल अली का क्या ताल्लुक। भाई ईया का नाबुदो उन्वान है और मौला के खुतबे पर जिक्र चल रहा है। कहा क्यों? क्योंकि जिसे फजाइल अली नहीं मिलते उसे कभी अल्लाह की इबादत मैसर नहीं होती। वो मैं हूं कि जिसने साहिबुल हश्र व नश्र, वो मैं हूं कि जो लोगों को खबरों से उठाएगा, और वो मैं हूं जो लोगों को एक जगह जमा करेगा, और वो मैं हूं जिसके ताल्लुक से पूछा जाएगा, और वो मैं हूं जिसकी मोहब्बत से कोई कामयाब होगा। वो मैं हूं जो उसे हौज़े कौसर पर मिलेगा, वो मैं हूं जो उसे पुले सिरात पर मिलेगा, वो मैं हूं जिसके नाम से जन्नत का दरवाजा खुलेगा, वो मैं हूं जिसके चाहने वाले के लिए मलाइका खादिम बनकर आएंगे। कायनात और कौनैन की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका मरकज अली ना हो। इसीलिए वाज़ेह तौर पर बयान किया, मैं नुक्ते दायरतिल वजूद हूं, कि सारी कायनात अगर एक दायरा है तो उसके दरमियान में पाया जाने वाला नुक्ता मैं हूं। तो अब दायरे को अगर आपने गौर से देखा हो तो कोई भी दायरा उस वक्त बाकी नहीं रहता अगर बीच में पाए जाने वाले नुक्ते का तवाफ बंद हो जाए। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। ये फैन है, गोल घूम रहा है, ये फैन इसकी पत्तियां जो है वो घूम रही है। किसके अतराफ घूम रही है? वो जो दरमियान में पॉइंट है उसके अतराफ ये पंखा फिर रहा है। तो इसका मतलब ये है पंखा चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, पंखा जिंदा है, उसमें जिंदगी पाई जाती है। आपने खटका खोला और इसकी तरह रुका हुआ है। भाई देखिए, फजाइल अली की नीयत होती है मिंबर पर आने की। इल्हाम तो वहां से किया जाता है कि अब ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़कर चला जा। हमारी जबान पर इल्जाम ना लगाए कोई, हम अपनी तरफ से कुछ कह रही नहीं हैं। हम तो खामोश बैठे, न जाने कौन बुलवा रहा है।
वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये कहते ही नहीं कुछ अपनी तरफ से, मगर ये कि अल्लाह की वही होती है। लोग पहुंच गए सवाल करने के लिए इमाम की खिदमत में, मौला कई चीज़ें थी ऐसी जो रसूल अपनी मर्जी से बोलते थे। लोग कई मरतबा सलाम कर देते थे, रसूल जवाब सलाम के लिए वही का इंतज़ार नहीं करते थे, और किसी ने सलाम किया रसूल जवाब दे देते थे। 50 हमने ऐसे मौके देखे हैं जहां वही के बगैर बोल दी, वही के बगैर रसूल ने कलाम कर दिया। फिर आयत क्यों कह रही है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि बगैर वही के अपनी तरफ से कुछ बात ही नहीं करते। तो इमाम ने जवाब दिया कि परवरदिगार आलम ने हर मौजू को इस आयत में नहीं लिया कि हर बात के लिए रसूल वही का इंतजार करे, क्योंकि खुदा के नजदीक हर बात की वो अहमियत नहीं है। इसीलिए इमाम ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा फी अलीयिन, कि वो अली के ताल्लुक से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते थे। ये शरफ अली के चाहने वालों को हासिल हो गया। जब मिंबर पर सिर्फ अली को बोलने की नीयत से आते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, वो बुलवा देता है। भाई उसकी अता की हुई मिसाल है, ये घूम रहा है, उसकी अता की हुई मिसाल है, ये रुका हुआ है। अब आप बताइए आपकी नज़रों में दोनों में से किसकी अहमियत है? सब इसकी अहमियत कर रहे हैं। क्यों? अपने मरकज का तवाफ कर रहा है। दरमियान में मौजूद नुक्ते का तवाफ किसी की जिंदगी की दलील होती है। मौला ने फरमाया मैं नुक्ता दायरतिल वजूद हूं, ये सारा वजूद इसका मरकज मैं हूं। अगर मेरा तवाफ रोक दिया जाए तो इस वजूद में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसी कायनात के निजाम को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबे का तवाफ करते रहो। अगर अली की विलादतगाह की तवाफ कर रहे हो तो तुम्हारा ईमान जिंदा है। सारी कायनात का निजाम उसके हाथ में, कायनात तो कौनैन उसके सबब से चल रही है। फरमाया मैं नुक्ताए दायरतिल वजूद हूं, सारी कायनात तो मखलूक मेरा तवाफ कर रही है। तवाफ रुक जाए तो उसकी हयात खत्म। खुदा की निगाहों में मुर्दा है वो, भले ही दुनिया उसे जिंदा समझ रही हो, और खुदा की निगाहों में जिंदा है वो जो तवाफ कर रहा है, चाहे दुनिया उसे मुर्दा ही क्यों ना समझ रही। ऐसे ही अल्फाज बयान हुए। मौला ने कहा मैं साहिब हश्र और नश्र हूं, मैं लोगों को उठाऊंगा, मैं उन्हें जमा करूंगा। मौला ने अजीब अजीब जुमला कहा अन शाहिदो अनल मशहूद। मौला फरमाते हैं मैं गवाह हूं, और फरमाते हैं मैं गवाही हूं। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। मौला ने फरमाया मैं कौन हूं? गवाह, और मैं कौन हूं? गवाही। क्या फर्क है दोनों में? गवाही एक चीज होती है, जिसकी गवाही जिसने दी उसे गवाह कहते हैं। जैसे आप गवाह है, ये मजलिस हो रही है ना, तो मतलब मजलिस अलग है, आप अलग है, इसीलिए आप गवाह है और ये मजलिस गवाही है। गवाह और गवाही के लिए जरूरी है कि दोनों अलग हो।
वरना गवाह और गवाही नहीं हो सकता सिवाय एक सूरत के, सिवाय एक सूरत के। गवाह और गवाही उसी वक्त एक होते हैं जब वो दोनों एक हो। भैया ना तवज्जो। मिसाल के तौर पर आपकी फोटो घर में रखी हुई है, लगी हुई है दीवार पर। मेहमान घर में आया, बचपन की थी, बुढ़ापे की थी, जब भी जो भी चीज, घर में मेहमान आया, दीवार पर देखकर उसने आपसे पूछा ये कौन है? आपने कहा वो मैं हूं। यानी अब क्या हुआ? अब गवाह भी आप हो गए, गवाही भी आप हो गए। क्योंकि एक आपकी सूरत नजर आ रही है वैसी ही, जिसे देखकर आपने कहा वो भी मैं, ये भी मैं, गवाह भी मैं, गवाही भी मैं। तो बात वाज़ेह हुई कि अली ने क्यों कहा कि मैं शाहिद और मशहूद हूं। क्योंकि जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, अगर कायनात में उस जैसा कोई है तो वो मैं हूं। लिहाजा उसकी तौहीद की गवाही भी मैं, उसकी तौहीद का गवाह भी मैं। आ जाइए और सामने आ जाए। आपको जगह दे दीजिए प्लीज, थोड़ा सा रास्ता दीजिए। खुदा सलामत रखे इस जज्बे को। माशाअल्लाह, परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। आपको अंदाजा नहीं कि हम आपके कितने दीवाने हैं, कितनी कितनी रातों की मजलिसों में आप कैसे कैसे हालात में बैठकर पूरी मजलिस होने के बाद जाते हैं। ये सिन्नो साल और ये जज्बा है ना, यही सूरतें हैं जिनसे हमें यकीन होता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं अली का चाहने वाला जवान होता जाता है। जैसे जैसे अली का चाहने वाला दिन गुजारता जाता है वैसे वैसे वो जवान होता जाता है। भाई जैसे जैसे मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जवान होता जाता है। खुदा सलामत रखे इन तीन बुजुर्गों को जो इस खाकसार की हर मजलिस की जीनत होते हैं। क्या कहने इन जवानियों के, हम अपने आप को ज़ईफ महसूस कर रहे हैं। भाई मोहब्बत अली के मौजज़े हैं। अब ये उन्हें कहां समझ में आए जिन्हें कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। मशीन को क्या पता कि इंसान के जज्बे क्या होते हैं। मशीन को कहां पता, बताइए। आप रोबोट्स को लाकर बिठा दीजिए फर्श अज़ा पर, एक साथ लाइन बनाकर सारे रोबोट्स बैठे हुए हैं। अब यहां कुछ भी पड़ रहा है वो, उनमें कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि मशीन में रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर इंसान हो तो हर बात के बदले में एक रिएक्शन देता है। क्योंकि जैसे तवाब जिंदगी की दलील है वैसे ही जज्बात भी जिंदगी की दलील होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अपने आप को मशीन के जिम्न से हटाना चाहे कि लोग उन्हें रोबोट कहकर उनका मजाक ना उड़ाए, तो फजाइल अली पर एक जज्बे का एहसास देते रहे। अली की उल्फत के मौजज़े हैं। नातवानी में ताकतवर बना देती है, ज़ईफ़ी में जवान कर देती है, तन्हाइयों में महफिल बसा देती है।
अजब उसकी मोहब्बत के मौजज़े हैं, जिसे उसकी मोहब्बत से लौ लग गई, फिर उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। सेहतमंद हूं या बीमार हूं, दौलतमंद हूं या फकीर हूं, मजमे में हूं या अकेला हूं, तन्हा हूं या मुखालिफ नहीं है, किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि उसको उसका दिल लग गया उस हस्ती तन्हा के साथ जो उस लाशरीक तन्हाई का साथी है। बयान किए मौला ने अल्फाज, अना शाहिदो व अनल मशहूद, मैं गवाह हूं, मैं गवाही हूं, मेरी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है, मेरी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह के गवाह हैं। अना शाहिद व अनल मशहूद, क़यामत खेज़ जुमला कहा। मौला फरमाते हैं अना बाबो सुजूद, मौला ने फरमाया अना बाबो सुजूद, मैं सजदों का दरवाजा हूं। नहीं रही, तवज्जो नहीं किया आपने। अन्ना बाबु सुजूद, मैं सजदों का दरवाजा हूं, जो भी उसे सजदा करता है उसका सजदा मुझसे होकर गुजरता है। अगर मैं दरमियान में न हूं तो उसका सजदा नहीं होता, अगर मैं दरमियान से हट जाऊं तो सजदों के नाम पे बुत परस्तियां हो जाती है। मेरा वजूद तौहीद का सजदा है। अना बाबु सुजूद, मैं सजदों का दरवाजा हूं। भैया ना, मलाइका से क्या कहा अल्लाह ने? पुतला तो बन चुका था आदम का। कोई मलक कहता परवरदिगार अब जो होना है थोड़ी देर से अभी हो जाए, मैं सजदा कर लेता हूं। तो जैसे ताखीर की उसने, अगर कोई जल्दबाजी करता तो इब्लीस के बराबर हो जाता। कहा नहीं नहीं, रुको रुको, नफख्तु फीहि मिन रूही, पहले मैं मेरी रूह तो इसमें फूकूं। नफख्तु फीहि मिन रूही इज़ा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं मेरी रूह इसमें फूकूं। आयत है ना, जिसने इसमें शक की गुंजाइश पैदा की काफिर हो गया, है ना। थोड़ी आपको जल्दबाजी तो नहीं, हम थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। इज़ा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, आदम में जब मैं मेरी रूह फूकूं तो ख़ऊ लहू साजिदीन नहीं, फ़ख़ऊ लहू साजिदीन, मेरी रूह फूकते ही फौरन सजदे में जाना। रूह फूकने के बाद अगर 2 सेकंड हो जाएं तो तुम्हें इब्लीस के साथ खड़ा कर देंगे। एक सेकंड की देरी नहीं होनी चाहिए। यहां रूह फूका, वहां सजदे में जाना है। आयत है नाजिल हुई, अजीब आयत, जिसका जिस्म ही नहीं उसकी रूह कहां से आई? जिस्म है हमारा, हमारे जिस्म में रूह है हमारी, रूह निकली हमें मौत आ गई, क्योंकि निज़ाम जिस्म और रूह है। लेकिन जो जिस्म और रूह रखता ही नहीं, उसके लिए रूह के क्या माना हुए? 50 लोग सवाल लेकर खिदमत में आई, रूह क्या है, रूह क्या है, रूह क्या है। कुरान ने सवाल की तकरार की, यसअलुनका अनिर रूह, मेरे हबीब ये पूछ रहे हैं आपसे कि रूह क्या है। आप कहिए खुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप कहिए कि रूह मेरे अम्र का कुछ है। खुलिर रूह
मिन अम्र रब्बी, मेरे रब के अम्र में से कुछ रूह है। दोहराने की जरूरत तो नहीं ना। देखिए जब भी ये मिन आता है अहले बैत के दरमियान में, जैसे किसी हदीस में जहां जहां आपको ये मिन दिखेगा, इसकी एक मिसाल रसूल ने दे दी पहले से, ताकि लोग मिन की क्वांटिटी को पहचान ले। कैसे फरमाया? फरमाते हैं रसूल अकरम, मैं अक्ल का समंदर हूं, मैं अक्ल का समंदर हूं। उस समंदर की एक बूंद से अल्लाह ने सबको अक्ल बांटी है। उस समंदर की एक बूंद में से अल्लाह ने सबको अक्ल बांटी है। एक बूंद में पूरी मखलूक, एक तरफ पूरा समंदर। तो हमें मिन समझ में आया। मिन की स्केल ये है कि जैसे समंदर के आगे बूंद होती है, भाई अब आप नापने की कोशिश करें कि बूंद से कितना गुना बड़ा होता है समंदर। लोग हंसेंगे जब भी कोई इस मेजरमेंट की कोशिश करेगा, लोग हंसेंगे कि क्या हो गया तुझे कि बूंद को कहीं समंदर से तोलता है कोई। यह है मिन। आयत आई कि मैं जब अपनी रूह का मिन आदम में फूकूं, लोग चले गए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह रूह क्या है? कहा रूह अम्र का मिन है। पहले से रूह का मिन क्या था? अब पूरी रूह अम्र का मिन हो गई और पूरा अम्र उलिल अम्र का मिन हो गया। अली के मिन को जब मैं आदम में फूकूं तो फौरन सजदे में चले जाना। का परवरदिगार तूने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि मैं जैसे अली का नूर फूकूं तुम सजदे में जाना? तूने ये क्यों कहा कि मैं मेरी रूह फूक रहा हूं? का इसीलिए क्योंकि रूह हयात की दलील होती है, क्योंकि अली हयात तौहीद का नाम है। इसीलिए कहा मैं मेरी रूह जब तक न फूकूं सजदे में न जाना। इंसान नहीं कर रहे थे, मलक सजदा कर रहे थे। मलाइका के सजदे के काबिल मिट्टी का पैकर नूर अली की वजह से। मलाइका ने आदम को सजदा किया नूर अली की वजह से। बनी इसराइल ने सरकशी की, खुदा ने कहा बाब हित्ता बनाइए, इनसे कहिए कि उसके नीचे से सजदा करते हुए जाए। मौला ने फरमाया वो बाब हित्ता में मेरा नूर था। भाई बाब हित्ता लीजिए, आदम को सजदा लीजिए। हम रोज़ाना जो सुबह शाम काबे को सजदा करते हैं, उस काबे का कमाल क्या है? जब अली की विलादतगाह को सजदा ले सकता है तो अली के सामने सजदा लेने में उससे कौन शर्माएगा? भाई अली की विलादतगाह को सजदा ले रहा है, वो मिट्टी का पैकर जिसमें नूर अली हो उसे सजदा ले रहा है, वो दरवाजा जो अली के नाम से मंसूब हो गया उसे सजदा ले रहा है, तो खुद क्यों अली के सामने सजदे से वो कतराएगा? सारी मखलूक को हुक्म देने वाला है जो जिस रोज पर्दे को उठाया जाएगा और पर्दे से अम्र खुदा बाहर आएगा, आवाज आएगी सजदे में झुक जाओ। आयत है आयत कुरान मजीद की, यौमा युक्शफु अन साक़ व यदऊना इला सुजूद व युदऊना इला सुजूद, कि उस दिन जिस दिन हम साख से पर्दा उठाएंगे, उस दिन जिस दिन हम साख से पर्दा उठाएंगे। इमाम वक्त को कुरान ने साख कहकर पुकारा।
किसे कहते हैं साख? जो ज़ाहिरी तर्जुमा किया जाता है वो है एड़ी, पैर, है ना, ये ज़ाहिरी तर्जुमा हुआ। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि पूरा जिस्म एड़ी पर ठहरा रहता है। खुदावंदे आलम ने अपनी हुज्जत को इसीलिए साख कहा क्योंकि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी वजह से ठहरा हुआ है। वो अगर दरमियान में ना हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का ख़याम टूट जाएगा। उसे साख कहा, यौम युक्शफ़ु अन साख, कि उस दिन हम साख से पर्दा उठाएंगे और सबको आवाज दी जाएगी सजदा करो। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे जो सजदे की कोशिश करते रहेंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। कहा भाई ये कौन से लोग हैं? कहा ये वही है जो उसके आने से पहले उसके सजदे को बिदअत कह रहे थे। तो हमने उस दिन उन्हें सजदे के काबिल ही नहीं समझा। अरे लोगों के मकरे फरेब को आप पहचानिए, लोगों के मकरो फरेब को आप पहचानिए। अजीब अजीब लिबास पहनकर लोगों के सामने आ जाते हैं, अल्लाह ने तुम्हें सजदे के काबिल नहीं समझा इसीलिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन बाकी की यादी कौन बात बताएगा कि किसकी वजह से सजदे के काबिल नहीं समझा। सजदा न काबे की दीवार को होता है, सजदा न आदम के पुतले को होता है, सजदा न बाबे हित्ता के स्ट्रक्चर को होता है, बल्कि सजदा उसमें पाए जाने वाले नूर को होता है जिसे अल्लाह अपनी इबादत कह रहा है। भाई सजदा आदम को इबादत अल्लाह की, सजदा बाबे हित्ता को इबादत अल्लाह की, सजदा काबे को इबादत अल्लाह की। जादूगरों ने मूसा और हारून के सामने सजदा कर दिया, यानी उसने दोनों रंग के सजदे बताए। एक वो सजदा, तवज्जो है, गर्मी हो रही है, 1400 बरस पहले भी ऐसा ही मैदान जमा हुआ था। रसूल अकरम ने कहा गर्मी वगैरह की परवाह ना करो, खड़े रहना है। ताकि दलील कायम हो जाए। कल कोई ये ना कहे कि भाई मौसम सुहाना था इसीलिए हम ठहरे थे, हमें मालूम नहीं रसूल क्या कह रहे थे। कहा ये बहाने की गुंजाइश ना बने, इसीलिए गर्मी में ठहरा करो, ताकि सब कहें न जाने कितनी अहम बात है, रहमतुल लिल आलमीन होकर इतनी मुसीबतें हम पर गवारा कर रहा है। मौसमों की सर्दी और गर्मी से वो रहमत नहीं, अली की वलायत के ऐलान से रहमत है। किसी चीज को दो सजदे हुए ना, दो। आदम को क्या कहा? हुक्म दिया फरिश्तों को, जाओ सजदे में आदम के सामने। बनी इसराइल को जाओ सजदे में बाबे हित्ता के सामने। ये अहकाम है, ये जो खुदा अपनी तरफ से ऑर्डर दे रहा है। लेकिन जब मूसा ने असा फेंका, असा ने सबको निगल लिया। जादूगरों को कोई हुक्म नहीं आया था कि मूसा और हारून को सजदा करो, लेकिन वह बगैर हुक्म के अपनी मर्जी से सजदे में गिरे। तो खुदा ने कोई वही या कोई ऐसी बात नहीं की, कहा हमने तुमसे कहा नहीं था, बगैर हमारी इजाजत के क्यों सजदा किया? खुदा ने जादूगरों के उस सजदे को गवारा कर लिया, कुरान में उनके सजदे का जिक्र किया। कहा तेरी मर्जी नहीं थी परवरदिगार। कहा मर्जी में बोलने की क्या बात है, जब हमारी हुज्जत को हो रहा है तो सजदा जायज है। भाई मूसा और हारून को सजदा, अल्लाह की हुज्जतें हैं उन्हें सजदा।
जब मूसा और हारून को सजदा हो सकता है तो जिसके पीछे मूसा और हारून नमाज पढ़ेंगे उसके सजदे पर क्या सवाल उठ गया। सलामत रहे आप। मौला फरमाते हैं मैं बाबु सुजूद हूं, ना आदम को सजदा, ना मूसा को सजदा, ना हारून को सजदा, ना बाबे हित्ता को सजदा, ना काबे को सजदा, ना याकूब और उनके बेटों का यूसुफ को सजदा, ना काबे से पहले बैतुल मक़दिस को सजदा। कोई भी अल्लाह की निगाहों में काबिल सजदा हुआ ही नहीं उस वक्त तक जब तक कि मेरे नूर का हामिल ना हो जाए। मौला फरमाते हैं अन्ना बाब सुजूद, मैं सजदों का दरवाजा हूं। ये सारे सजदे नूरे अली से और इबादत हो रही है उसकी। यानी अब जो इया का नाबुदो कहना चाहता है उसे मालूम है कि उसे क्या कहां सजदा करना है। मौला फरमाते हैं अन्ना बाबो सुजूद अन्ना शाहिदो वल मशहूद। मौला ने एक जुमला और आगे बढ़ाया और मौला फरमाते हैं अनल आबिदो अनल माबूद। मौला ने फरमाया मैं आबिद हूं और मैं माबूद। भाई फजाइल के लिए आ चुकी है हदीस, हदीस खुदसी भी आई है। क्या फरमाया? देखो हमारे अम्र को उठा नहीं सकता कोई मगर ये कि नबी मुरसल मलक मुखर्रब मोमिन मुमतहन हो। इसीलिए हमने परसों आपकी खिदमत में कह दिया कि अगर न समझ में आए, नहीं आपके लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है जिन्हें अब तक कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा जब आता नहीं तो क्यों कोशिश कर रहे हैं? जाम, ग्लास और पानी, ज़र्फ है छोटा सा, उसमें सारे समंदर को उंडेल लेंगे, है ना? अली के अल्फाज का बोझ कौन उठाए? मैं माबूद भी हूं, मैं अब्द भी हूं, मैं आबिद भी हूं और माबूद भी। अजीब जुमला। लेकिन क्योंकि ये अल्फाज सवालात तो पैदा करते ही हैं, इसीलिए हमने चाहा कि आपको जवाब भी देते हुए चले। सबसे पहले एक ये जवाब है, यह है खुतबा इफ्तिखारिया, जिसमें यहाँ हैं ये जुमले लिखे हुए। मौला फरमाते हैं अना बाबुस सुजूद अनल आबिदो अनल माबूद। सजदों का दरवाज़ा मैं, आबिद मैं, माबूद मैं। ये रेफरेंस है लिखा हुआ किताब का, दूर की है थोड़ी सी ये किताब, बिल्कुल आमने सामने नहीं मिल जाएगी। तो हमने कहा कि भाई दो चार और रहे। ये है रेफरेंसेस का पेज जिसमें रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, और इन्होंने लिखा कहाँ कि इब्ने शहर आशोब फी मनाखिब आल अबी तालिब, किताब का नाम। एक हवाला, ठीक है ना। दूसरे लिखा रजबुल बुरसी मशारिकुल अनवार अल यकीन, दो हवाले। और इन दोनों ने जहां से लिया वो लिखा कि हमने लिया अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, 3 हवाले। फिर इसके बाद शेख अली नमाजी की मुस्तदरक सफ़ीनतिल बिहार, 4 हवाले। फिर उसके बाद अबुल हसन की आखिरी ये है मजमाउन नूरैन, 5 हवाले। लिखा है अनल आबिद अनल माबूद। अज़बख़ ने रिवायत की कि मेरे मौला ने खुतबा दिया जिसमें अली ने ये कहा। ये सारे उसके रेफरेंसेस हुए।
बुलंदतरीन सलवात पढ़ दीजिए बारगाह इलाही। लेकिन अब इतने दूर दराज मकामात का सफ़र करके कौन जाए और कहाँ कहाँ सफ़र तय करके हवाले की तहकीक मालूम करे, का दूर को छोड़कर एक नज़दीक का हवाला दे देते हैं। लिहाजा वो तो प्रिंट थे, लेकिन ये किताब है, और ये किताब है आपके शहर की किताब, जिस किताब का नाम है नहजुल असरार, है ना। किसने लिखी है, यानी किसने किताब जमा की? ये देखिए फ्रंट पेज पढ़कर सुनाए आपको। लिखा है ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है तवज्जो? या अलीउल आला, ये पेज पढ़ रहे हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमान या अलीउल आला, नहजुल असरार मिन कलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन के उन खुतबात, इरशादात और मकतूबात का मुस्तनद मजमुआ जो नहजुल बलागा में मौजूद नहीं है। तालीफ सुल्तानुल उलमा हज़रत सैयद ग़ुलाम हुसैन रज़ा आगा साहब क़िबला। पेशकश मोहम्मद वली हैदर उर्फ कर्रार हैदर नायब। सुना है नाम आपने? ये इसी शहर के, आपके घर की किताब है भाई। जिसका इतना बड़ा लक़ब हो उसकी किताब में कोई शक कर सकता है क्या? तो अब कल सुबह में उठकर कोई ये ना कहे कि भाई हैदर रज़ा रज़वी ने क्या पढ़ दिया। भाई हमसे सवाल ना करे, जिस घर की किताब है उनसे पूछे। लिखा ना होता तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि लिखा हुआ है तो अब हम पढ़ रहे हैं। अब आप क़िबला तो मरहूम है, लेकिन आपके बेटे अभी मौजूद हैं, अंसार हुसैन, उनके बेटे जिंदा, निसार, हाँ जो भी हो, निसार हुसैन। आप जाकर उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये आपके घर की किताब में ऐसे जुमले लिखे हैं जो उन्होंने मिंबर से पढ़े कि अली का फरमान है अनल आबिदो अनल माबूद। फिक्र न कीजिए, ये हवाला है, मफहूम नहीं। ये हवाला है, मफहूम नहीं। मफहूम यहां है। क्या कहने उसकी शान और शौकत के, जहां हवाला है वहां मफहूम नहीं। और जिसके पास मफहूम है उसके पास हवाला भी है, उसकी मर्जी, जिसकी चाहे तरफदारी ले। पेज नंबर 150 नहजुल असरार, मौला का ये जुमला अनस साहिबुन नश्र हश्र वन नश्र अनल आबिदु वल माबूद। जिसे भी देखना हो यहीं पर किताब रखी है, वो इसमें देख ले कि भाई क्या लिखा हुआ है। अब आए मफहूम की तरफ। क्या कहने तौहीद की इस पाकीज़गी के, क्या अली ने लफ्ज़ माबूद को लफ्ज़ आबिद के बाद इस्तेमाल किया। अगर लफ्ज़ आबिद छोड़कर लफ्ज़ माबूद इस्तेमाल करता तो आज ये तौहीद का एतक़ाद बाकी नहीं रहता। उसकी तौहीद की खातिर एक लफ्ज़ का इजाफा किया और फरमाया अनल आबिद। सलामत रहे। लफ्ज है अब्द, बहुत तवज्जो रहे, मिस ना होने पाए। लफ्ज है अब्द। अब्द किसे कहते हैं? अब्द कहते हैं बंदे को, है ना। लेकिन हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था उस दिन, कल भी परसों भी, अब्द के माना क्या? अब्द कहते हैं उसे जिसका कुल या कुछ इख्तियार खुद उसके पास ना हो। फिर से दोहरा रहे हैं, अब्द कहते हैं उसे जिसका थोड़ा सा
या पूरा इख्तियार खुद उसके पास ना हो, वो अब्द है। यानी उसका इख्तियार किसी और के पास है, इसीलिए वो अब्द है। जो अपने ये इख्तियार की कमी को, ये जो मेरे पास इख्तियार नहीं है, इसका एतराफ करता है, वो अब्दियत निभा रहा है। है ना? जैसे मिसाल के तौर पर हमारी जिंदगी का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं, न जाने किस दिन मौत आ जाए, लेकिन हम ये एतराफ कर रहे हैं हाँ कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में नहीं, उसके हाथ में है। तो हम अपने अब्द होने की अब्दियत को निभा रहे हैं। अब्द कहते हैं उसे जिसका थोड़ा या पूरा इख्तियार खुद उसके पास ना हो, और जो इस इख्तियार का मुजाहिरा करे उसे, उस मुजाहिरे को अब्दियत कहते हैं। अब्दियत की दो किस्में हैं। तेजी से कर रहे हैं बात, देखिए तवज्जो रहे, आपकी बेचैनी भी निगाहों में आ रही है। अब्दियत जुज़िया, अब्दियत कुल्लिया, दो है, अब्दियत जुज़िया और अब्दियत कुल्लिया। फिर इन दो में दो है, अब्दियत जुज़िया नाक़िसा, अब्दियत जुज़िया कामिला। अब्दियत कुल्लिया नाक़िसा, अब्दियत कुल्लिया कामिला। किसे किसे कहते हैं? अब्दियत जुज़िया नाक़िसा कहते हैं उस अब्दियत को कि जिसमें ये जो हमारे पास इख्तियार नहीं है, उस इख्तियार का हम कभी एतराफ़ नहीं करते और कभी हम अपनी नफ्स की मनमानी कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे लोग मिलेंगे कि भाई दिल ने कहा तो नमाज पढ़ ली, दिल ने कहा तो नहीं पढ़ी, है ना? ऐसे लोग हैं। दिल ने चाहा रोज़ा रख लिया, दिल ने चाहा रोज़ा नहीं। कहा भाई ये कैसे आप आधे हुक्म को मान रहे हैं आधे नहीं मान? कहा क्योंकि बार बार हमारा नफ्स भी बीच में आ रहा है। इसे कहते हैं अब्दियत जुज़िया नाक़िसा। है तवज्जो? फिर है अब्दियत जुज़िया कामिला। ये कौन सी है? ये है मलाइका की अब्दियत, है ना? अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। जिन्हें कहा सजदे में जाओ, सजदे में ही। अब ना उन्हें परवाह है कितनी देर हुई, कितना वक्त हुआ, कितनी देर है, सारी कुछ नहीं, बस सजदे में, सजदे में। जैसे कहा रुकू में, रुकू में, नफ्स में नफ्स। यानी एक लम्हा नहीं है जिसमें वो इबादत नहीं करते हो। लेकिन फिर भी इसको अब्दियत जुज़िया क्यों कहा? अब्दियत जुज़िया कामिला, लेकिन जुज़िया क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि मलक के पास नफ्स ही नहीं होता, है ही नहीं नफ्स, तो वो अपने नफ्स की मनमानी कैसे करे? इसीलिए अब्दियत के कामिल मकाम पर नहीं है, जुज़ियत के मकाम पर है। फिर इसके बाद है तीसरी मंजिल, अब्दियत कुल्लिया नाक़िसा। ये कौन सी है? ये है अंबिया की अब्दियत, जिनमें अल्लाह ने नबियों को अपना अब्द कहा, अब्द खालिस, जो हर काम उसकी खुशनुदी के एतबार से करते हैं। लेकिन फिर नाक़िसा क्यों का? इसीलिए क्योंकि कभी कभी तर्क औला हो जाता है। यानी अगर आप परसेंटेज वाइज जाएं तो 25% नफ्स को हमने खुदा के हवाले किया, मलाइका ने 50% नफ्स को उसके हवाले किया, और अंबिया ने 75% नफ्स को उसके हवाले किया। अब एक मंजिल रह गई जिसे कहते हैं अब्दियत कुल्लिया कामिला। यानी ऐसी मंजिल कि जहां नफ्स अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं, बल्कि हर चीज जो चाहता है वो उसका मालिक चाहता है, और मालिक की मर्जी ममलूक में दिखाई देती है। अपनी नफ्स को, जैसे मौला ने फरमाया परवरदिगार मैं मेरी नफ्स को बांध रहा हूं तेरी मशीयत से, अब तू जो मेरे नफ्स से काम लेना चाहता है तू ले ले, क्योंकि अब मेरा दखल मेरे नफ्स में नहीं है।
यानी कि आबिद होते 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 इतना ज्यादा आबिद हो गया। नहीं की तवज्जो फिर से आपने? भाई आबिद होते होते इतना ज्यादा आबिद हुआ कि अब वो माबूद हो गया। अब अगर चल रहा है तो वो नहीं चल रहा, उसका नफ्स नहीं चल रहा, उसकी मर्जी चल रही है। अब जो भी अमल कर रहा है उसका नफ्स नहीं कर रहा, उसकी मर्जी कर रही है। इसीलिए इसी इल्लत के खातिर अली ने अनल माबूद से पहले अनल आबिद रखा, क्योंकि जब तक कोई अल आबिद नहीं हो सकता उसे मकाम माबूद नहीं मिलता। भैया तवज्जो, रसूल अकरम ने गदीर के मैदान में क्या कहा कि अलस्तो औला बिकुम बि अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा कुदरत नहीं रखता? मतलब रसूल ने फरमाया कि तुम्हें अगर खाना खाना दिल बोल रहा है और हमने कहा नहीं, तो तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि तुम्हारे नफ्स पर तुम नहीं रखते उतनी कुदरत जितनी हम रखते हैं, है ना। जिन्होंने ये कबूल किया कि हाँ या रसूल अल्लाह बेशक, अब तू कहे तो खाएं, तू कहे तो पिए, तू कहे तो जिए, तू कहे तो मरे। तो ये नाम सामने उभर कर आए, सलमान, बूजर, मीसम, मिक़दाद। हाँ अवैस, कुमैल, ये सारे नाम उभर कर आए। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, बल्कि जो करते हैं वो रसूल की मर्जी से करते हैं। तो अब जिसने अवैस के दांतों के तोड़ने पर एतराज किया, उसने मर्जी रसूल पर एतराज किया। भाई बात समझ में आ गई ना? क्योंकि कितनी आसान चीज है, देखिए कितनी आसान चीज है, जमाने ने इसे कितना मुश्किल बना दिया। भाई फजाइल अली आसान है हर उस शख्स के लिए जिसके लिए उसका इरादा हो जाए कि तुझे समझ में आ जाए। अब चाहे वह अनल आबिद व माबूद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका इरादा है कि तुझे समझ में नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा, चाहे दर खैबर ही क्यों ना हो। तो मतलब मैदान गदीर में तवज्जो रहे, देखिए बात समेट रहे हैं, अब आ रहे हैं इख्तिताम की तरफ। मैदान गदीर में रसूल ने अली के मौला होने का, सिर्फ अली के मौला होने का ऐलान नहीं किया, बल्कि लोगों की नफ्सों की हुकूमत अली के हाथ में देकर इन लोगों के अब्द होने का भी ऐलान किया। तो जो है रसूल ने सिर्फ अली के मौला होने का ऐलान नहीं किया, बल्कि जो खड़े हुए थे जैसे सलमान है, बूजर है, मिक़दाद, इन लोगों ने अपनी नफ्स को दे दिया, या रसूल अल्लाह तुझे दे रहे हैं, अब तेरी मर्जी, तो जो चाहे वो करा। रसूल ने नफ्स ली और अली को दे दिया कि या अली ये रख लीजिए, सलमान की नफ्स है, ये रख लीजिए बूजर की नफ्स है, ये रख लीजिए इन की नफ्स है। मौला ने भी नहीं कहा मैं कैसे रखूं या रसूलल्लाह, मैं अपना नफ्स संभालूं कि इनका नफ्स संभालूं। अली ने नहीं कहा, क्यों? क्योंकि अली का नफ्स तो अली के पास था ही नहीं। अली ने अपने नफ्स को तो उसके हवाले कर दिया। कल आओ भाई तुम्हारा नफ्स क्या है। अब उनकी नफ्सें सलमान व बूजर के नुफूस मर्जात खुदा के मंबे में है। बात क्लियर है? तो अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि अली, सिर्फ अली के मौला होने का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि अली वालों के अब्द अली होने का भी ऐलान हुआ कि भाई आज से तुम सब अली के बंदे, क्योंकि तुम अपने अपने नफ्सों का इख्तियार इसे दे रहे हो। नहीं, तवज्जो नहीं की फिर। अब्द के माना है अपना इख्तियार किसी और के पास होना, इसीलिए अरब के ज़माने में ग़ुलामों को अब्द कहते थे।
क्योंकि वो आका की मर्जी से चलते थे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका खुद का इख्तियार उनके पास नहीं। जिसने अपना नफ्स किसी और के हवाले किया वो उसका अब्द हो गया। अब लोगों की मर्जी, वो नफ्सुल्लाह का अब्द होना चाहे या किसी और का अब्द होना चाहे, दरमियान में फर्क पैदा नहीं कर सकता। जरूरी है उनका अल्लाह की इबादत के खातिर अली का अब्द होना है। तवज्जो, जरूरी है अल्लाह की इबादत के लिए कि अली का अब्द हो। लेकिन बातें अगर अजीब हो तो फिर से हम 2-3 जवाब देते हुए मजलिस तमाम करें। ये पहले आपको हवाला दे रहे हैं इस किताब का जिसका नाम है मज़ारुल कबीर। ये ज़ियारतों की जामे किताब है, मज़ारुल कबीर। यानी अगर यहाँ जाकर आप पूछेंगे तो इन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। 590 हिजरी, 6ठी सदी, यानी जो मुअल्लिफ है वो मुतवफ़ा है 6ठी सदी, कम अज़ कम यानी तकरीबन 1000 बरस पुरानी, है ना। खुद मफाती ने जैसे मिसबाह के वैसे ही मज़ारुल कबीर के भी कई हवाले लिए हैं, उनसे ज़ियारतें ली। उस मज़ारुल कबीर में ये है ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। भाई तवज्जो है तो बात करें। मज़ारुल कबीर की ये ज़ियारत, और क्या कहने उस ज़ात मुक़द्दस के कि इस खाकसार को एक और शरफ बख्शा। परसों मजलिस पढ़ी आपके सामने शब क़द्र, कल मजलिस पढ़ी आपके सामने शब जुमा, आज मजलिस पढ़ रहे हैं आपके सामने शब क़द्र। उस ज़ात मुबारक ने 2 शबाए क़द्र के बीच में एक शब जुमा रख दी, और हम अली की मजलिस में मसरूफ़ है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इन 3 रातों का क्या सवाब हो गया होगा। भाई मौजिज़े हैं उसके, एक साथ जिंदगी में ये दिन भी दिखाया। 2 शबाए क़द्र के दरमियान एक शब जुमा। कैसे मुमकिन हो कि अली की ज़ियारत के बगैर ये दिन गुजर जाए। लिहाजा हम नियत कर रहे हैं ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ता हूँ अपनी तरफ से, अपने आबा व अजदाद, अपने अहवाल, अपने औलाद, अपने असहाब, अपने खानवादे, अहलो अयाल, अजीज़ व क़ारिब, दोस्त व मुहिब्बान और तमाम मोमिन मोमिनात की तरफ से क़ुर्बतन इलल्लाह ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या हाजिरिल लज़्ज़ात। उस हस्ती पर सलाम जिसने लज्जतों से हिज्र इख्तियार किया। व तारिक शहवात, उस हस्ती पर सलाम जिसने शहवतों को तर्क कर दिया। व काशिफिल गमरात, उस हस्ती पर सलाम जो परेशानियों को शिफा में बदल देता है। अस्सलामु अलैका या फाज़िहिल अखरान, उस हस्ती पर सलाम जो मक्रो फरेब करने वालों का जवाब देता है। व क़ातिल शुजान, उस हस्ती पर सलाम जिसने शुजा तरीन लोगों को क़त्ल किया है। व मुब्तिल कैद शैतान, उस हस्ती पर सलाम जो शैतान के हथकंडों को बातिल कर देता है। अस्सलामु अलैका या हाज़िमिल अहज़ाब, उस हस्ती पर सलाम जो लश्करों पर टूट पड़ता है। व मुजल्लिल खिताब, उस हस्ती पर सलाम जिसके नाम चमक चमक कर सामने आते हैं। तमाम सलामों को तर्क करते हुए देखिए, यानी छोटे छोटे बीच बीच में उन्हें अल्फाज जो आए उन्हें वक्त को नज़र में रखते हुए छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं आपकी खिदमत में कि यहाँ तक बात आई लानल्लाहु मन क़तलत का, मौला जिसने तुझे कत्ल किया उन पर लानत हो। वलानल्लाहु मन ज़लमक, जिसने जुल्म किया उन पर भी लानत हो।
आधा जो है, जो आधा का साथ देने वाले हैं उन पर लानत हो। तेरी ज़ुर्रियत से दुश्मनी रखने वाले उन तमाम लोगों पर लानत हो। और दरबार परवरदिगार में दुआ के सलवात व सलाम हो अहले बैत और उनके रसूल और उनके अहले बैत पर। और यहाँ है ये जुमला जिसमें ज़ाहिर कह रहा है, ज़ियारत करने वाला अली को खिताब करते हुए, अना अब्दुका या मौलाया। नहीं, तवज्जो नहीं की। ज़ियारत करने आया है अली तेरी, तेरा ये बंदा। इरफान की कितनी कमी हो गई कि लोगों ने किस किस पर एतराज किया है। भाई सामने की मिसाल दे कोई एक, जैसे आप गालिब को ले लीजिए। गालिब नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त, दोस्त के नदीम से दोस्त की बू आती है ना। गुलाब के अत्र से गुलाब की बू आती है। मशगूल हक हूं बंदगी अबू तुराब में, इबादत कर रहा हूं हक की, बंदा अबू तुराब का हूं। अब जिन्हें एतराज हो वो आने वाली मजलिसों में फिर कभी ये सलाम ना पढ़ना जिसमें सलाम में लिखने वाले ने लिखा सलामी जा गजा, रंजो गम खासान दावर का, खलक सिप्तैन का, जहरा का, हैदर का, पैगंबर का। अली की तेग से फैसल, अली की तेग से हुआ हर मारे का फैसल, उहद का, बद्र का, सिफ़ीन का, खंदक का, खैबर का। क्या मख्ता क्या है। शमीम इस कलमा वहदत को हमेशा ध्यान में रखता है। शमीम इस कलमा वहदत का ध्यान रखता है। मैं बंदा एक का, दो तीन का, 9 का, 71 का। भाई एतराज करने से पहले जरूरी है कि एक लम्हे का तदब्बुर हो कि क्या कहा उसने। मैं बंदा एक का, जिसे एक के सब बंदे हैं, 2 3 का, 2 और 3, मैं बंदा एक का, 2 3 का, 9 का, 5 और 9, और 71 का, क्योंकि उस 71 का 72वां ये 14 में आ गया। भाई इरफान चाहिए इंसान को कि अली किस हस्ती का नाम है। जाहिर ज़ियारत कर रहा है, या अली तेरे दरबार में आया है बंदा तेरा। अना अब्दो का या मौलाया वबना अब्देक, मैं भी तेरा बंदा और मेरा बाप भी तेरा बंदा। कहा तू अपनी बंदगी के ऐलान करो, चला जा, तू अपने बाप का जिक्र क्यों कर रहा है। कहा इसीलिए क्योंकि जो खुद अली का बंदा होता है वो अपनी औलाद को भी अली का बंदा बनाए है। मज़ारुल कबीर ठीक है नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि मुश्किल से मिलती है ऐसी किताबें। यह है मफातिहुल जिनान, इसे भी रद्द करेंगे कोई। भाई मफातिहुल जिनान यहाँ हर घर में यहाँ रखी है, यहाँ रखी, हर जगह रखी हुई है। मफातिहुल जिनान छठी ज़ियारत, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। नियत हमने कर ली, आप साथ रहे। जाहिर कह रहा है, यहां लिखा हुआ है, अपने आप को ज़रीए मुबारक पर गिरा दें और उसे बोसा दें और कहें। जाहिर को चाहिए कि अपने आप को ज़री अली पर गिराए। अब मार लग रही है, मार लगे,
सर फट रहा है, सर फटे। गिरो दरबार में उसके जिसके आगे सारी दुनिया गिरी हुई है। गिरे, बोसा दे और कहे या अमीन अल्लाह, ऐ अल्लाह की अमानत। अब वो हर एक से पूछेगा मेरी अमानत को संभाल के रखा था या नहीं। या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत। या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली। या सिरात अल्लाह, ऐ अल्लाह के रास्ते। ज़ारका अब्दो का वलियो, तेरी ज़ियारत को आया है तेरा ये बंदा। बस तवज्जो रहे, मजलिस तमाम कर रहे हैं। गिरकर बोसा देकर कह रहा है या अली, ऐ अमीन अल्लाह, ऐ हुज्जत अल्लाह, ऐ वली अल्लाह, ऐ सिरात अल्लाह, तेरी जियारत को आया है तेरा बंदा। यानी एक मोमिन की जिंदगी है इतनी कि उसने अपनी नफ्स को, अपने इख्तियारात को अली के हवाले कर दिया। बस उन्वान तमाम हुआ, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। क्या दुनिया पहचानेगी, क्या दुनिया दाद देगी? जो अपने आप को अली का बंदा नहीं समझता वो हरगिज नहीं कह सकता इया का नाबुदो। हालत नमाज में कह रहा है मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूं। आवाज आएगी कैसे तुझे पता मिल गया? सिर्फ मेरी इबादत का वो इसीलिए क्योंकि मैं दीवाना हूं सिर्फ अली का। अब जो अली के सिवा इस माल दौलत के बंदे हैं, अब जो अली के सिवा इस दुनिया के बंदे हैं, अब जो अली के सिवा अपनी शोहरत और तकब्बुर के बंदे हैं, अब जो अली के सिवा खुद अपनी नफ्स के बंदे हैं, उन्हें ईया का नाबुदो के बदले जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। सिर्फ तेरी इबादत करता हूं, यह सिर्फ वही कह सकता है जो सिर्फ अली की बात सुनता हो, जो सिर्फ अली की बात करता हो। निजाम अली में किसी का दखल नहीं। इया का नाबुदो अली की बंदगी से होकर गुजरता है। बस तमाम हो गई मजलिस। हालांकि आपके सामने हुज्जतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश अगर रह जाए किसी के एतराज की तो बताइए ये कौन सी किताब है? इस पर कोई सवाल उठाएगा? कुरान मजीद है ना, नुख्ते पर शक की गुंजाइश नहीं। सिमटे हुए मरकज पर गुंजाइश नहीं। खुलकर बयान होने वाली आयत पर क्या शक करेगा? सूरह मुबारक अनफाल किताब मजीद का 8वां सूरा, आयत नंबर 17। मजलिस तमाम है इस आयत से, तवज्जो रहे। आयत नंबर
17 जंगे बद्र का जिक्र हुआ। सुना ही होगा आपने, अभी हर जगह से मैसेज आ रहे थे, जंगे बद्र फतह हुई, मुबारक मुबारक। कौन सी मुबारक? आपने बद्र के बातिन को देखा कि नहीं देखा? बातिन बद्र को छोड़कर कौन सी मुबारक? ये तो वही बात हुई कि अली को छोड़कर ही आका नाबुद हो। तीन 313 मुजाहिदीन रसूल की जानिब से 313 मुजाहिदीन चले, कुफार से जंग हो रही थी, है ना। जंग हुई, हमले हुए। किसी भी शिया सुन्नी किताब की रिवायत में कहीं भी आप देख लीजिए कि अली ने आधों को कत्ल किया और बाकी सब ने मिलकर आधों को कत्ल किया। सब ने मिलकर जितने कत्ल किए, अली ने अकेले उतने कत्ल किए। मैदान बद्र का ये आलम। रसूल ने तलवार नहीं चलाई, कत्ल अली कर रहे थे। आयत नाजिल हुई, आयत नंबर 17 सूरह अनफाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम तख्तुलूहुम। आयत ने लफ्ज बदल दिया, लफ्ज बदल लिया। लफ्ज अब्दु माबूद का लफ्ज तब्दील हो गया यहाँ। फलम तख्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। या रसूल अल्लाह, आपने इन्हें कत्ल नहीं किया। ये आयत है, वजह ना। आयत सुनाने से पहले फिर से आपकी खिदमत में दोहरा दे, खाकसार का कलमा है, आप सबका कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, है ना। गहराई में उतरे, पुल सिराज से आगे जाए, सफर इरफान होता है। या रसूल अल्लाह, ये जो बद्र में हुआ आपने कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, बल्कि उन सबको अल्लाह ने कत्ल किया है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और ये जो कंकरी आपने फेंकी है, ये आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी है। रसूल के अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा कि आपका कत्ल नहीं है, ये आपका कंकरी फेंकना नहीं है, ये मेरा है। मेरा का क्यों का? इसीलिए क्योंकि आप एक ऐसे अब्द हैं जो अब्दियत की कुल्ली मंजिल पर ऐसे हैं कि जहां अब्द में और माबूद में फर्क नहीं, कि आपका अमल जुदा और अल्लाह का अमल जुदा। आयत को तस्लीम करते हुए लोग गुजर जाते हैं, हाँ रसूल ने नहीं, अल्लाह ने कत्ल किया। या अली, 1400 बरस से तेरी मजलूमी चल रही है। रसूल के अमल को अपना अमल कहे तो शिरक नहीं, लेकिन अली के अमल को अल्लाह का अमल कहे तो शिरक हुआ। इसी वजह से मौला ने फरमाया कि मैं हूं ऐसा आबिद कि अब्दियत की मंजिलों से माबूद जैसा हूं। अब कोई उसके और मेरे अमल में फर्क नहीं कर सकता। तो बस देखिए, जब नमाज के लिए खड़ा होता है मोमिन, सूरह अलहम्द की तिलावत क़यामत खेज है। अलहम्द, सारा का सारा अलहम्द अल्लाह ने मिदहत अली में उतारा। अली के लिए खंजर से कत्ल होना ही मजलूमी नहीं है। अली की मजलूमी ये भी है कि लोग अली के रुतबे को नहीं पहचानते। अली की मजलूमी है ये कि लोग अली के वक़ार को नहीं जानते। दिल कैसे टूट गया होगा
अली के जिगर के कितने टुकड़े हो गए होंगे। यानी मसाइब और मजलूमी की वो कौन सी घड़ी थी होगी कि अली जैसे साबिर से ये अल्फाज सादिर हुए कि काश कि तुम लोगों को मेरे अलावा कोई दूसरा अमीर मिल जाता और मुझे तुम्हारे अलावा कोई दूसरी उम्मत मिल जाती। का तुम्हारे दरमियान में अल्लाह का रोशन चराग है, लेकिन तुम उसकी कदर नहीं करते। अपनी मजलूमी पे आंख से आंसू आना बहुत बड़ा दर्द होता है, क्योंकि लोग जब किसी की मजलूमी देखते हैं तो जल्दी रोते हैं, लेकिन जब मुसीबत खुद पर गुजरती है तो सब्र करते रहते हैं। अली जैसा सब्र करने वाला, ये दुनिया ने उसकी आंख से आंसू निकलवा दिया। यही अली है, ये अली के दिल ही के 72 टुकड़े हैं जो करबला के मैदान में बिखरे हुए हैं। फरमाते हैं वो बातिल पर होकर एक जगह है, तुम हक पर होते हुए मुंतशिर हो। ये तंज नहीं है, ये मरसिया है, अली का मरसिया जो अपनी जबान से पढ़ रहे हैं। ऐसी मुसीबतों और गुर्बतों में गुजरने वाली उस मासूम की जिंदगी जालिमों से ये भी देखा न गया। 19 माह मुबारक को अली का सरशगाफ हो गया। सजदे में अली का सर झुका हुआ है। जालिम की तलवार चली, दोनों हाथों से अली ने सर थाम लिया। सर में जब जख्म लगता है हाथ खुद ब खुद वहीं बढ़ जाते हैं। हाथों के होने से दर्द में कुछ कमी होती है। सूरत और शबाहत थी अली की करबला के मैदान में। वो उसका बेटा है अब्बास। गुर्जे गिरा से सरशगाफ हो गया। गाजी के बाजू नहीं कि अपने सर को थाम सके। अली की शहादत में अब्बास के मसाइब छिपे हुए हैं। शहादत मौला अली में मसाइब अब्बास है। औलाद अतराफ में जो थी तो अली को सहारा दिया, मौला को अपने घर में लेकर आए। दिन कट रहा है, 19 का दिन गुजरा, 20 की रात गुजरी, 20 का दिन गुजरा, 21 की सुबह आने को है। यानी अली का साया उठ रहा है बेटों और बेटियों के सर से। जितनी औलाद मुस्तरिब है उतने ही चाहने वाले भी मुस्तरिब हैं। चाहने वाले जमा हैं घर के अतराफ में, कैसे अली से मुलाकात कर ले। उन चाहने वालों में एक नाम है अब्दुल्ला, अफीफ के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अफीफ। मौला की जियारत के लिए आए। दोनों आंखों से नाबीना, कुछ दिखाई नहीं देता। जंगों में अपनी आंखें गवाई। जमल में एक आंख पर हमला हुआ, सिफीन में एक आंख पर हमला हुआ, नाबीना हो गए। मौला से मुलाकात के लिए घर में आए। दिल थामे हुए थे कि ये क्या हो गया या अली, तू हमें छोड़कर चला जा रहा।
कैसे तेरे बगैर जिंदगी का तस्वुर किया जाए। मौलाया दिल में इश्तियाक है, इस सवाल का बता दे तुझसे कब मुलाकात होगी। अली ने कहा रोज़े महशर मिलेंगे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने पूछा मैं कैसे पहचानूं मौला कि तेरी और मेरी मुलाकात का दिन आ गया। कहा अब्दुल्ला मेरे खुतबे की आवाज सुनोगे तुम। समझना मैदान महशर है और हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। कहा या अली एक फरियाद और है। का बताओ अब्दुल्ला। का आंखों की रोशनी चली गई मौला, जिंदगी बड़ी दुश्वार हो गई है। तू मजहर सिफात खुदा मेरे आंखों की रोशनी पलटा दे। अली ने कहा कुन कहूं तो हो जाए अब्दुल्ला। याद रहे लेकिन कि तेरी जिंदगी में फिर एक दिन आएगा जिस दिन तू अपनी आंखों की रोशनी को कोसेगा। और तू कहेगा ऐ काश के मैं अंधा ही होता। ये सुनना था अब्दुल्ला की गैरत ने कहा नहीं अब्दुल्ला। का मौला ये बात है तो मुझे आंखें नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा। मुलाकात तमाम हुई, 21वीं को अली का ताबूत उड़ गया। अहले बैत कूफे से मदीने वापस आ गए, लेकिन अब्दुल्ला कूफे में रहते थे, मस्जिद कूफा में अपनी इबादत गुजारी कर रहे थे। गुजरते गुजरते 20 बरस गुजर गए। 61 हिजरी को मारिका करबला हुआ। 11 मुहर्रम को अहले बैत की शहजादियों के सरों से चादर छिन गई। ज़ैनब के हाथों में रसन बन गई। काफिला करबला से निकला, कूफे की जानिब आया। कूफे के बाजार में दाखिल हुआ। लोग तमाशा कर रहे थे। ज़ैनब ने उनकी गैरत को ललकारा। बाजार कूफा में खड़े होकर अब जो ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया तो अली की आवाज, अली का लहजा मस्जिद कूफा में अब्दुल्ला के कानों में पड़ गया। आसा थाम कर तेजी से बाहर आए। अब्दुल्ला ने एक शख्स से पूछा ये बताओ क्या क़यामत आ गई। कहा नहीं ऐसे क्यों पूछ रहे हो। कहा मुझे अली के खुतबे की आवाज आ रही है। उसने कहा अली का खुतबा नहीं है, अली की बेटी खुतबा दे रही है। दिल पर हाथ रख के अब्दुल्ला ने कहा अली की बेटी कैसे, आवाज बाजार से आ रही है। अरे कहां अली की बेटी, कहां बाजार कूफा। उसने कहा सिर्फ बाजार में नहीं, रसन बस्ता है ज़ैनब, सर पर रिदा भी नहीं है। नजफ की तरफ रुख करके कहा मेरे मौला तूने सच कहा था, मैं किन आंखों से तेरी औलाद को बेपर्दा देखता। अब्दुल्ला के अल्फाज सैयद सज्जाद के कानों में पड़, एक चाहने वाले को देखा न गया। और सज्जाद करबला से कूफा, कूफे से